आज मैं आपसे बात करूंगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ होती है, आध्यात्मिकता चीज़ क्या होती है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जैसे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल को हम चार्जर से कनेक्ट करते हैं, तभी तो मोबाइल चार्ज होगा। रखे रखे तो मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता। तो एक सोर्स के साथ हमें जुड़ना पड़ता है तभी हमारा मोबाइल चार्ज है। वैसे ही हम लोग भी उस मोबाइल की तरह होते हैं कि हमें एक शक्ति के स्रोत के साथ जुड़ना होता है और एक परम पिता परमात्मा की शक्ति हमें चार्ज करती है और हमें नई ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती है और जिससे हम आगे काम कर पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि हम लोगों का एक क्रमिक विकास होता है। हमारा शरीर, मन, हृदय और आत्मा, इन चारों पैरामीटर पर हमारा डेवलपमेंट होता है और पर वो बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं तो वो ही क्रमिक विकास की जो प्रक्रिया होती है ना, वो फास्ट फॉरवर्ड पे चली जाती है कि वो बहुत तेजी से विकास होने लगता है। हमारा एक शक्ति है जो हमारे पीछे से ऑपरेट करती है और वो पीछे से काम करती है, फिर वो शक्ति काम करती है और फिर नाम हमारा होता है और हमारा ऑटोमेटिक खुद ब खुद डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। हर किसी के अंदर परमपिता परमात्मा ने असीमित शक्तियां भर के भेजा है, लेकिन वो शक्तियां विखंडित हो जाती हैं समय के साथ, जीवन के थपेड़ों की वजह से या किसी और कारण से। लेकिन उन शक्तियों को दोबारा से संगठित करना और फिर उनका उपयोग करके, जैसे सूरज की किरणें होती हैं, जब उनको हम एक जगह केंद्रित करते हैं तभी तो नीचे आग लगती है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि अपने अंदर छुपी हुई शारीरिक शक्तियां हो, मानसिक शक्तियां हो, आध्यात्मिक शक्तियां हो या सामाजिक रूप से लोगों के साथ हमें जुड़ना है, तो वो सारी शक्तियों को हमें जो विखंडित हो गई हैं उनको संगठित करना है और उनका उपयोग करके उनको सही दिशा देनी है। जैसे पानी में शक्ति होती है, लेकिन पानी से चाहे तो बिजली बना सकते हैं या चाहे तो बाढ़ भी ला सकते हैं। ऐसे ही आग होती है, आग से चाहो तो आप दीपक जला सकते हैं, आग से चाहो तो आप खाना बना सकते हैं और आग से अगर आप चाहो तो किसी को जला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो आग हमें जलाती है ना, वो आग हमें पालती भी है। ये आग की गलती नहीं है कि हम जल रहे हैं, ये हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि हमने उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया। सब कुछ हमारे अंदर है। एक दोहा है कि जैसे तिलों में तेल है और जैसे चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। सारी सामर्थ्य हमारे अंदर ही छुपी हुई है। जैसे चकमक पत्थर में आग होती है और तिलों के अंदर तेल होता है, तो सब कुछ हमारे अंदर ही छुपा है। वैसे ही हमारे अंदर ही वो सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। कस्तूरी हिरण आपने देखा होगा, उसके अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो कस्तूरी की तलाश में जंगलों में भटकता रहता है और अंत में उसका अंत समय आ जाता है। तब उसको पता चलता है कि कस्तूरी तो मेरे अंदर ही थी, लेकिन हमने उसकी तलाश में बाहर चले गए। वो है ना कि प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, और सातों तीरथ तेरे भीतर, बाहर किसे तलाशे। मन को मान सरोवर कर ले तभी मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। धन्यवाद।